National Education Policy 2020. Why Tamil Nadu reserved three language policy? There has been a tussle between the centre and Tamil Nadu government over the three language formula in schools under the New Education Policy 2020. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी इनकॉर्पोरेट किया है, इस पॉलिसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में कुछ टसल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं. द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट इट नीड्स टू बी complied with for release of funds tied to the समग्र शिक्षा अभियान. यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंडर अगर किसी स्टेट को फंड चाहिए तो उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करना होगा. However, the Tamil Nadu government viewed it as a smoke screen for Hindi imposition and insist that it would continue with its two language policy. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक तरीके से हिंदी को तमिलनाडु के अंदर इम्पोज करने की एक कोशिश है और तमिलनाडु अपना जो टू लैंग्वेज पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखेगा. उसने ऐसा डिसीजन टेकिंग किया है. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का. English was provisioned as the official language for 15 years from the commencement of the Constitution till 1965. Constitution के commencement के बाद स्टार्टिंग के 15 ईयर्स इट मीन्स अबाउट 1965 तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर प्रोविजन किया गया था. However, the official language at 1963 provide for the continued use of English in addition to Hindi for all official purpose of the union without any time limit. 15 ईयर के बाद इट मीन्स 1965 के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखने का यहाँ पर डिसीजन टेकिंग किया है. और इंग्लिश के लिए यहाँ पर अब कोई टाइम लिमिट सेट नहीं थी, उसको विदाउट एनी टाइम लिमिट अब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू किया जाता रहा और आज भी किया जा रहा है. The legislature of a state may adopt any one or more of the language in use in the state or Hindi as the official language for official purpose of that state. स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि वो हिंदी के साथ साथ किसी अदर लैंग्वेज को भी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं. Further, the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote the spirit of the Hindi language so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of the India. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करे बिकॉज इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है उसके एलिमेंट को हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक ड्यूटी इम्पोज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. व्हाट इज द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी? थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर पहली बार थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस पॉलिसी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेट द टीचिंग ऑफ हिंदी एज अ लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 ये दोनों जो एक्ट रहे हैं इन्होंने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर हिंदी के टीचिंग को मैंडेट किया. There were protests against the same in Tamil Nadu and it has steadfastly followed its two language policy of teaching Tamil and English in its government school. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 के अंदर जो प्रोविजन किया गया था कि हिंदी का टीचिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर मैंडेट किया जाए, इसके अगेंस्ट तमिलनाडु स्टेट के अंदर कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और इमिडिएटली इसके बाद तमिलनाडु के अंदर टू लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पर फॉलो किया जाता है जिसके अंडर तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने एजुकेशन में कंटिन्यू रखा. The National Education Policy 2020 has retained the three language formula albeit with the key difference that it does not impose any language on any state. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कंटिन्यू रिटेन किया गया है बट किसी भी लैंग्वेज को स्टेट के अंदर यहाँ पर इम्पोज नहीं किया गया है इस न्यू प्रोविजन के अंदर. इट स्पेसिफाइज दैट द लैंग्वेज टू बी लर्न विल बी चॉइस ऑफ स्टेट. स्टेट का चॉइस होगा कि वो किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकता है. रीजन्स एंड स्टूडेंट के बेस पर
लैंग्वेज का चूज यहाँ पर किया जा सकता है। सो लॉन्ग एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया। बट यहाँ पर कंडीशन यह है कि 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज नेटिव इंडियन होनी चाहिए। बट तमिलनाडु के अंदर जो मेन इशू है वो ये है कि यहाँ पर 2 लैंग्वेज पॉलिसी है। 2 लैंग्वेज में से 1 लैंग्वेज ये जो कि इंग्लिश है वो इंडियन नेटिव नहीं है। Issue with English language. While English is not a native language, its proficiency has helped us to in becoming globally competitive in various service industries. इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसका प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बिकमिंग करने में हेल्प कर सकता है। स्पेशली वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है तो उसके लिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। India is a multilingual country and the objective of learning more Indian language in school is desirable. इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री है एंड इस वजह से मोर इंडियन लैंग्वेज को स्कूल में अप्लाई करना कहीं ना कहीं ज़्यादा हद तक बेटर भी है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम। प्रथम एनजीओ के द्वारा ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। Poor foundational numeracy skill. The report of 2020-2022 indicate that close to 60% of students in class 5th could not read a class second level text. 2020-22 की एक असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5th क्लास के अबाउट 60% चिल्ड्रन स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास सेकेंड लेवल की टेक्स्ट रीडिंग नहीं कर सकते। द रिपोर्ट ऑफ 2023 रिवील दैट 25% ऑफ यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स कुड नॉट रीड अ क्लास सेकेंड लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन दियर रीजनल लैंग्वेज। 2023 एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 to 18 ईयर्स के अबाउट 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास सेकेंड लेवल के टेक्स्ट को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। मोर देन 40% ऑफ दिस एज कुड नॉट रीड सेंटेंस इन इंग्लिश। इनमें से 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास सेकेंड लेवल की इंग्लिश को रीड नहीं कर सकते। द लर्निंग आउटकम्स इन फाउंडेशनल न्यूमेरिसी स्किल लाइक सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज इक्वली पुअर। लर्निंग आउटकम्स में अगर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का देखा जाए तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह रिपोर्ट शो करती है। Lack of expenditure on education. In 2022, out of the total revenue expenditure on elementary education estimated at rupees 3.03 lakh crore, 15% is spent by the center while 85% is spent by the state. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 2019-20 के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो एस्टिमेटेड 3.03 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया था, जिसमें से 15% सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेंड करना होता है, वहीं 85% स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड करती है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट कंबाइंड होवर्स अराउंड 4 to 4.5% ऑफ GDP एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 6% सेट आउट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये टारगेट रखा गया था कि GDP का 6% तक बजट एलोकेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए फिक्स किया जाएगा, बट अभी ये 4 to 4.5% तक है। Thus the expenditure on education is yet to reach the desired level. डिजायर्ड लेवल तक अभी एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में नहीं किया जा रहा है जितना नीड है। कंक्लूजन, देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट फंडिंग इज नॉट डिलेड। फंडिंग को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का नीड है। Considering the share of expenditure borne by the state as well as regional diversity, there also need to be a productive discussion on providing more autonomy to the states in policy matters related to school education. स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मैटर पर स्टेट का ऑटोनॉमी यहाँ पर फिक्स किया जाना चाहिए और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस होने चाहिए।